नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बार फिर से आईआरसीटीसी के ऊपर। देखिए आप सोच रहे होंगे अरे यार आईआरसीटीसी के पीछे ये क्यों पड़ा है, लेकिन मैं आपको बताऊं एशिया का नंबर 1 स्टॉक है, ठीक है, जिसकी इतनी ज़बरदस्त वेबसाइट पे रस होता है, मतलब भीड़ होती है। और चलिए इसने हाल फिलहाल में टारगेट हिट किया है और अभी टारगेट हिट करने के बाद, जो मैंने टारगेट दिया था वो हिट करने के बाद इस स्टॉक ने वो लेवल फिर से एक बार तोड़ा है। मतलब टारगेट हिट करने के बाद फिर से स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर करेक्शन होने के बाद वो अभी 4000 का लेवल इसने आज तोड़ दिया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप इधर ध्यान से देखिए, कहीं टारगेट करके होगा। यहाँ पे देखिए मैंने 3 वीक पहले इस पे डाला था, भले से ही व्यू नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जहाँ अच्छी चीज़ होती है वहाँ लोग देखते नहीं हैं। जो मैंने टारगेट बोला था ये टारगेट उसने हिट किया। कितने का? मैंने 4000 रुपये का टारगेट बोला था, ठीक है। चलिए अभी और मैं नीचे आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा टारगेट पूरा हुआ। देखिए 2 वीक पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, आपको मैंने बताया कि आईआरसीटीसी में टारगेट पूरा हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद ये अभी जो इसका टारगेट 4000 का है वो उस लेवल से थोड़ा सा करेक्शन हुआ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साफ साफ इस स्टॉक में कितनी भयंकर तेज़ी है। 215 रुपये 30 पैसे की तेज़ी है। लगभग 5.68% की इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए 4008 रुपये 90 पैसे पे ये स्टॉक बंद हुआ है, क्लोज हुआ है, जो कि हाई बना रहा था। आप यहाँ पे अगर हाई देखेंगे इसका, तो हाई यहाँ पे देखिए 4064 रुपये 85 पैसे का ये स्टॉक, इतना भयंकर तेज़ी इस स्टॉक में आज थी, ठीक है। लगभग यहाँ पे 7% तेज़ी थी, 7% से भी ऊपर। और चलिए मैं इसका जो हाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये आज का हाई अगर ये किया होगा तो आपको यहाँ पे 4064 ही दिखाएगा। अगर आज का नहीं किया होगा तो ये लगभग 4000 कुछ रुपए का हाई इस स्टॉक में था। एक्चुअली क्या है कि मेरे इधर थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे शो कर दिया है। चलिए मैं आपको चार्ट लगा के दिखाता हूँ। चार्ट के बाद आपको ऐसा समझ में आएगा कि हाँ यार चंदन भाई आप मतलब बरोबर बोलते हो यार, ठीक है। मेरे से कई लोगों ने रिकमेंडेशन किया कि देखिए आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 4000 का लेवल ये तोड़ा था। आप देखिए 4019 रुपये का इसने लेवल तोड़ा था। कब इसने लेवल तोड़ा था? 17 सितंबर को इसने लेवल तोड़ा था। मैंने जो टारगेट दिया था 4000 का, वो टारगेट हिट करके वहाँ से थोड़ा सा इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। फिर वहीं से देखिए 2 दिन बस खाली गिरा, फिर उसके बाद ये स्टॉक में धीरे करके अपर ट्रेंड बनती गई, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से करेक्शन हुआ और आज इस स्टॉक में भारी तेज़ी देखने को मिली है। इतनी भयंकर तेज़ी इस स्टॉक में। और आगे फर्दर जो इसका टारगेट है मैं आपको बताऊं, लगभग है 5 से 5,500 रुपये का टारगेट। 5 से 5,500 रुपये का टारगेट है इसका, ठीक है। देखिए जो मिंट न्यूज़ वाले हैं, जो भी है रिसर्चर हैं, अभी वो मेरे को तो उतना नहीं पता, लेकिन जो मिंट वाले हैं उनके मैंने वेबसाइट पे देखा था, उन्होंने 18 मंथ में 16 से 18 मंथ में उन्होंने दिया था कि आईआरसीटीसी लगभग 5000 रुपये जाएगा। तो मैंने वहीं पे टारगेट दिया था लगभग 6000 रुपये का, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि मैं उनसे तो अच्छा नहीं रिसर्च करता हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरा अनुमान है, अनुमान इसलिए है कि लॉकडाउन में ट्रेनें बंद थी, आप सभी लोगों को पता है, पूरी सर्विसेज बंद थी, आप सभी लोगों को पता है। और ये एक ट्रेन में ही बिजनेस नहीं करता है, मतलब खाली टिकट का ही इसका बिजनेस नहीं है, टूरिज़्म फैसिलिटी देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो रेल नीर करके अगर आप देखेंगे तो रेल नीर करके इसकी पानी है, पानी का जो बोतल है वो आएगा, ठीक है।
तो मतलब इतनी इंडिया में इतनी सारी पब्लिक है, अगर सब लोग नहीं, अगर आप मानो कि 50 लाख लोग अगर खाली एक बोतल खरीदते हैं तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन निकाल लीजिए कितना ज़बरदस्त कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सोचिए कि इसका बिजनेस कितना ज़बरदस्त है। हमेशा कंपनी का बिजनेस पे डिपेंड होता है सब कुछ, और बिजनेस पे ही हम देख के चलते हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूर अभी भी ये भागा नहीं है। देखिए बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं अरे यार ये तो अभी हाई पे ही चल रहा है, कैसे मैं लूँ। अरे भाई जब इधर भी हाई पे चल रहा था ना तब भी आप लोग बोल रहे थे कि कैसे मैं लूँ। तो आपको अगर इतना ही डर है तो 60% अभी इन्वेस्ट कर दें। अगर आपको लगता है कि ये गिरेगा तो आप यहाँ पे और 40% इन्वेस्ट कर दीजिएगा, अगर भाग गया तो और बढ़िया है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। लोग क्या करते हैं, एक प्राइस का इंतज़ार करते हैं कि इस लेवल पर आएगा, इस लेवल पर आएगा तो मैं ख़रीदूँगा। अरे भाई अगर इस लेवल पर नहीं आएगा तो क्या नहीं खरीदोगे क्या? तो आपको ऐसा करना है, आपको अगर इतना ही डर है कि ठीक है अगर इस लेवल पे आएगा तो मैं ख़रीदूँगा, इस लेवल पर अगर आएगा तो मैं ख़रीदूँगा, अगर इस लेवल पर नहीं आएगा तो मैं नहीं खरीदूँगा, ऐसा नहीं करने का। आपको यहाँ पे अगर इतना डर है तो 50% आप अभी ख़रीद लो। ठीक है, 50% बचा के रखो। अगर ये भाग गया तो भी आपका प्रॉफिट ही है, अगर गिरा तो भी आपका प्रॉफिट है। क्योंकि अगर गिरेगा तो आप अगर यहाँ पे ख़रीदेंगे तो आपका प्राइस तो यहीं पे मर्ज होगा ना, मतलब जो आपका प्राइस एवरेज प्राइस आएगा वो यहीं पे आएगा ना। तो ऐसा आप लोग समझिए बात को, कभी भी ऐसे नहीं करते हैं। खरीदारी अगर करना है, अगर हाई लेवल मतलब हाई पे चल रहा है तो आपको वहाँ पे कम निवेश करिए, आप वहाँ पे 50% 60% करिए स्टॉक के हिसाब से। ठीक है, अगर वो भाग जाता है तो आपका प्रॉफिट है ही, अगर वो गिरता है तो आप जिस लेवल पे ख़रीदना चाहते हैं उस लेवल पे ख़रीद लीजिए या उससे और नीचे लेवल पे ख़रीद लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।